हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिया त्रिवेदी एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म हो चुके हैं। 12th वालों ने CUT UG का फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक तो बता दूं कि लास्ट डेट है 26 मार्च। स्टार्टिंग डेट थी इसकी 27 फरवरी और लास्ट डेट है 26 मार्च। अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फिल कर ले। देखिए, ऐसे में अभी स्टूडेंट्स का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि CUET का सिलेबस क्या रहने वाला है, और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, इन तीनों ही बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए CUET का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अलावा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि CUET प्रिपरेशन के लिए कौन सा बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि CUET 2024 के सिलेबस में कुछ भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, यानी सेम सिलेबस फॉलो किया जाएगा जो पिछले 2 साल से फॉलो किया जा रहा है, राइट। यानी कि टोटल आपकी 12th की NCERT रहने वाली है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं और हर स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट्स देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। सो CUET का सिलेबस मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A में आपका लैंग्वेज आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे लैंग्वेजेस रहने वाले हैं। इसके अलावा सेक्शन B में डोमेन सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, जो कि आपने 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट्स रहेगा। सेक्शन C में GT यानी जनरल टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो पहले अगर बात करें सेक्शन A की तो उसमें ये सारे लैंग्वेजेस रहेंगे। आपको इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन A में जो कि लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQs फॉर्म में, और आपको 40 क्वेश्चंस उसमें से अटैम्प्ट करना होगा। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स की रहेगी फॉर ईच लैंग्वेज, राइट। सेक्शन B यानी कि आपके डोमेन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें वो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जो कि आपने +2 में पढ़ा है, यानी मेनली आपने जो 12th में पढ़ा है वो रहने वाला है। चलिए एक एक करके समझते हैं हर एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में। जैसे कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ से, तो आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो ये हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, CUT इंग्लिश, CUT जनरल टेस्ट, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन सिलेबस। ओके, तो अगर कॉमर्स स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आपके ये मेन 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, वो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप सिलेबस। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं डोमेन में, वो हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स सिलेबस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अब जो सेक्शन B यानी कि आपके डोमेन स्पेसिफिक रहने वाले हैं उसमें आपको टोटल 50 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन इसकी 60 मिनट्स रहेगी फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड एंड कोर एंड केमिस्ट्री। यानी इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा इस सेक्शन को अटैम्प्ट करने के लिए, एंड 45 मिनट्स फॉर द रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स। अब सेक्शन C यानी GT जनरल टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें जो भी टॉपिक आपका रहने वाला है वो है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। अब इसको भी थोड़ा सब टॉपिक इसके देख लेते हैं डिटेल में। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको डायरेक्शन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, वर्बल एनालॉजी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रिसाइटिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोडिंग एंड डिकोडिंग आने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेंसुरेशंस, रेशियो एंड परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मोड, मीडियन एंड परसेंटेज रहने वाला है। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंट, स्टेट कैपिटल, पद्मश्री अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, रिवर्स, कैपिटल, हिस्ट्री, करेंसी एंड GDP से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इस सेक्शन से पूछे जाएंगे GT से वो 60 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और आपको 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होगा। इसके लिए जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का मिलेगा, राइट। अब चलिए इसकी मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो आपके सही आंसर पे आपको 5 नंबर दिया जाएगा और रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर कट जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि CUET के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और हमें क्या लेना चाहिए।
सो ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कोई भी कैंडिडेट चूज़ कर सकता है, जो कि उसको बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ दिला सकते हैं, जैसे ड्यू, JNU, जामिया इस्लामिया और BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें रहने वाला है आपका एक लैंग्वेज, आप कोई भी एक लैंग्वेज रख सकते हैं, 3 डोमेन और GT, ये मिला के आपको टोटल 5 सब्जेक्ट करना होगा। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ दिला सकते हैं, जैसे BHU, ड्यू, JNU, AMU, जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म की, जहाँ से आप CUET की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप अपनी CUET की तैयारी कर सकते हैं। जो बेस्ट चैनल्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग है CUET अड्डा 24/7 एंड CUET वाला। बट अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपके डोमेन में अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स आप चूज़ करने वाले हैं, तो इस चैनल पर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेगा, जहां पर हम CUET के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक कवर करेंगे, MCQs प्रैक्टिस करेंगे, PYQs करेंगे और सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। CUET से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।